हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 ओएस बैकअप कैसे लेते हैं और इसको फुल रिकवर कैसे करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यदि आप कोई नया सिस्टम लेते हैं या कोई भी आप सेकेंड हैंड सिस्टम लेते हैं, उसके बाद जो भी आप विंडो फ्रेश इंस्टॉल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप एक बार इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका बैकअप लेके आप रख ले, ताकि बाद में यदि आपका विंडो भी करप्ट हो जाता है या नहीं तो कोई विंडो में प्रॉब्लम आता है या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है तो इसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। आपको फिर से फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर से आपको ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करके रखा होगा उसको आपको फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सभी चीज को यदि आप बैकअप लेना चाहते तो कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा। इसको यदि आप रीस्टोर करना चाहते तो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। यदि आपका विंडो करप्ट हो जाता है या कोई सॉफ्टवेयर खराबी आ जाता है या विंडो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इसको आप रीस्टोर करना चाहते तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए यदि आपने विंडो क्लीन फॉर्मेट करके रखा हुआ है और आपने सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, अब आप इसको बैकअप लेना चाहते हैं तो कैसे लेना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। यदि आप पूरे विंडो 11 का बैकअप लेना चाहते हैं तो कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं मेरे केस में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टीशन भी दिख जाएगा, बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल है। अभी आपको इसको बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके केस में डेस्कटॉप के ऊपर आइकन दिखता है यहाँ पे कंट्रोल पैनल का, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या नहीं तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। अब यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैकअप एंड रीस्टोर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिएट ए सिस्टम इमेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा ऑन ए हार्ड डिस्क, यानी आप किस हार्ड डिस्क के अंदर बैकअप लेना चाहते हैं वो हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि एक से ज्यादा हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि एक ही हार्ड डिस्क के अंदर यदि कोई पार्टीशन होगा क्रिएट हुआ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर इसका बैकअप लेके रखना चाहते हैं उस हार्ड डिस्क का आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके केस में दूसरा हार्ड डिस्क कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप बैकअप लेना चाहते हैं। मैं आपको डी ड्राइव के अंदर बैकअप लेके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, डी ड्राइव के अंदर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए यदि आपके केस में कोई अदर हार्ड डिस्क कनेक्टेड है उसके अंदर बैकअप लेना चाहते तो वो हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सारा हार्ड डिस्क दिखेगा, जितना भी कनेक्टेड होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपको बैकअप लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारा हार्ड डिस्क दिख जाएगा। अब आप जिस भी हार्ड डिस्क को बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो EFI सिस्टम पार्टीशन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे C ड्राइव दिख जाएगा, यहाँ पे रिकवर दिख जाएगा। तो ये एज एट ही रहेगा। ये C ड्राइव का बैकअप है तो ये एज एट ही रहने दीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए यदि आप कोई अदर पार्टीशन को भी आप बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे आप D ड्राइव को बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका भी ले सकते हैं, E ड्राइव को भी बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका भी ले सकते हैं। तो उसमें ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे मेन होता है C ड्राइव का, जरूर आप बैकअप ले लीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर होता है, विंडो उसी के अंदर इंस्टॉल होता है, और कभी विंडो करप्ट हो गया कुछ हो गया तो फटाक से आप रीस्टोर करके आप फटाफट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे C ड्राइव आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट बैकअप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये बैकअप होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकअप कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैकअप बन गया होगा। चलिए अब आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ओपन करके देख लीजिएगा। आपने जिस भी ड्राइव को सेलेक्ट किए होंगे, जिसके अंदर आपने बैकअप सेलेक्ट किया है, वहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे बैकअप दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैकअप बन चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो इमेज बैकअप। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी जिस भी ड्राइव के अंदर आप सेलेक्ट किए होंगे या जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर आप सेलेक्ट किए थे वहां पे इस तरह का फोल्डर बन जाएगा। इसी के अंदर यहाँ पे बैकअप बन चुका है। तो आपको क्या करना है, इसको सेव करके रख लेना है, यानी इसको डिलीट नहीं करना है। जो भी आप बैकअप बनाएंगे यदि आप भविष्य में यूज करना चाहते हैं तो इस फोल्डर को आपको डिलीट नहीं करना है। इसके लिए एक चीज आप ये कर सकते हैं, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप प्रॉपर्टी पे ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आप हाइड भी कर सकते हैं ताकि बाद में गलती से ये डिलीट ना हो जाए। तो यहाँ से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं ताकि ये फोल्डर डिलीट ना हो।
कोई डिलीट ना कर सके। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाला विंडो क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, रिकवरी यानी इसको रिकवर करने के लिए एक रिकवर चीज भी बनाना है। रिकवर पेन ड्राइव बना लेना है, यानी तो रिकवर सीडी भी बना सकते हैं, रिकवर डीवीडी भी बना सकते हैं। लेकिन सीडी और डीवीडी आजकल ज्यादा चलता नहीं है, तो आप पेन ड्राइव रिकवर करने वाला पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी पेन ड्राइव आपको 8 GB या 16 GB का पेन ड्राइव आपको अपने सिस्टम या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर देना है, जिसके अंदर आपने बैकअप बनाया है, जिसको आप बैकअप बनाना चाहते हैं। मैंने अपने केस में यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे केस में यहाँ पे 8 GB का पेन ड्राइव यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। आप भी अपने केस में पेन ड्राइव कनेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिकवरी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिएट रिकवरी ड्राइव। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से प्लीज वेट लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपके केस में जो भी पेन ड्राइव कनेक्टेड होगा यहाँ पे दिख जाएगा, यानी तो एक से ज्यादा हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में कौन सा पेन ड्राइव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे केस में ई ड्राइव दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके चेक कर लेना है आपके केस में कौन सा पेन ड्राइव है। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है, जो भी होगा उस पेन ड्राइव को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा आपके केस में जो भी पेन ड्राइव के अंदर डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यदि आपके केस में पेन ड्राइव के अंदर कोई काम का डाटा है तो आप उसका बैकअप लेके रख लीजिए, नहीं तो ये प्रोसेस करने के दौरान आपके पेन ड्राइव के अंदर जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रिकवर ड्राइव बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर रुक जाएगा। यहाँ पे रिकवर ड्राइव इज रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को भी यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपका पेन ड्राइव में रिकवर वाला जो ऑप्शन था ये रिकवर हो चुका है। उस पेन ड्राइव से अब जब कभी भी विंडो करप्ट होगा या कोई प्रॉब्लम आता है तो उससे आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपेरा को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ से अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ओपेरा अनइंस्टॉल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो शॉर्टकट है इस सभी को भी यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल के अंदर जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थीम के अंदर जाता है। यहाँ पे भी मैं आपको सेटिंग चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हटता है या नहीं हटता है। उसके बाद भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं सेटिंग डिस्टर्ब करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी को यहाँ से हटा दिया हूँ। इसके बाद क्या करता है, यहाँ पे दूसरा थीम भी सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं थीम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने थीम भी सिलेक्ट कर दिया है, यानी थीम भी चेंज कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ सेटिंग डिस्टर्ब कर दिया हूँ। अभी आपको इसको रीस्टोर करके दिखाऊंगा। ऐसे ही मान लीजिए यदि आपके केस में विंडो करप्ट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई सेटिंग चेंज हो जाता है, यदि आप इसको रीस्टोर करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जो अभी हमने पेन ड्राइव के अंदर अभी आपको रिकवर करने वाला बताया था उसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा जब कभी भी प्रॉब्लम आएगा। तो अभी आपने जो पेन ड्राइव के अंदर रिकवर वाला पेन ड्राइव बनाया था उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट मेनू ओपन कर लेना है। यहाँ से आप बूट मेनू ओपन कर लीजिएगा। बूट मेनू ओपन करने के लिए अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग की प्रेस करने के लिए होता है। जैसे आसूस के बोर्ड में F8 दबाएंगे तो यहाँ पे बूट मेनू ओपन हो जाते हैं। आपके केस में अदर मैन्युफैक्चर का होगा या अदर मैन्युफैक्चर का लैपटॉप होगा, उसके अंदर बूट मेनू के आने के लिए अलग अलग की होते हैं। तो आप अपने हिसाब से की प्रेस करके बूट मेनू के अंदर आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में पेन ड्राइव दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला पेन ड्राइव आपको UEFI वाला दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे की आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको की सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम इमेज रिकवरी, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे विंडो 11 दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में आपके केस में इस तरह से आ जाएगा, जो भी इमेज होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि एक से ज्यादा आपने इमेज बना के रखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करके उस इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके केस में कहाँ पे इमेज है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये इमेज दिख जाएगा। एक से ज्यादा इमेज होगा तो उसके बाद जिस भी इमेज से आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप मैनुअली नहीं क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा सेटिंग वापस आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया था, आइकन भी डिलीट कर दिया था तो यहाँ पे आइकन भी आ चुका है। यहाँ पे हमने ओपेरा अनइंस्टॉल कर दिया था तो यहाँ पे ओपेरा भी आ चुका है। चलिए अब आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपेरा भी वापस आ चुका है और जो भी कुछ आपने डिलीट किए होंगे या जो भी सेटिंग आपने चेंज किया होगा वो सारा सेटिंग वापस आ जाएगा, वैसे ही डिफॉल्ट आ जाएगा जैसा आपने बैकअप लिए होंगे। तो इस तरह से आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।